अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी, पूरे छत्तीसगढ़ की छाती को सारे दुनिया के अंदर एक ताकतवर छाती के रूप में बनाने वाले मित्रभाषी मेरे मित्र मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, छत्तीसगढ़ भाजपा के अध्यक्ष श्रीमान रामसेवक बैरवा जी, विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री धर्मलाल जी, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव, राज्यसभा के सदस्य श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, मंच पर विराजमान छत्तीसगढ़ सरकार के भिन्न आदरणीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और विशाल संख्या में पधारे हुए प्यारे भाइयों और बहनों, मैं सरगुजा कई बार आया। अंबिकापुर में भी छोटी मीटिंगों से लेकर के बड़ी जनसभाएं करने का भी मुझे अवसर मिला, लेकिन आज मुझे स्वीकार करना होगा कि मैंने सरगुजा की धरती पर इसके पूर्व ऐसा जनसागर कभी देखा नहीं है, ऐसा विराट दृश्य कभी देखा नहीं है। और इस दृश्य को देख करके मुझे लगता है कि कल तक हम कहते थे सरगुजा, अब कहेंगे सर ऊंचा। सरगुजा ने छत्तीसगढ़ का सर ऊंचा कर दिया है। मैं सरगुजा के सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति यात्रा करके आता है और अगर आप उस यात्री को नमन करते हो तो उसका आधा पुण्य आपको मिलता है। ये मेरा सौभाग्य है कि 6000 किलोमीटर की लंबी यात्रा करके समाज देवता के चरण स्पर्श करके आज सरगुजा पहुंचे हुए एक यात्री डॉक्टर रमन सिंह जी को नमन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। और इस यात्रा का पुण्य मैं ले जाने के लिए नहीं आया, ये यात्रा का पुण्य इस छत्तीसगढ़ की धरती को नमन करके समर्पित करता हुआ है। मैं तो जब छत्तीसगढ़ छोड़ता हूँ मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस महान निर्णय पर नमन करने का मन करता है। मैंने संयुक्त मध्य प्रदेश में भी काम किया है और जब अलग छत्तीसगढ़ बना उन दिनों में भी मैं आपके बीच में संगठन का काम करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति क्या है, निर्णय प्रक्रिया क्या है, शासन चलाने के तौर तरीके क्या है, इसका उत्तम उदाहरण देखना है तो छत्तीसगढ़ की रचना
उत्तराखंड की रचना, झारखंड की रचना देखिए, और उधर कांग्रेस ने अभी जो पूरे आंध्र में आग लगा दी है, तेलंगाना बना करके जिस तरीके से बनाया, जब छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश की मिठाई बांट रहा था, छत्तीसगढ़ की मिठाई बांट रहा था। जब उत्तराखंड बना, उत्तर प्रदेश की मिठाई बांट रहा था, उत्तराखंड की मिठाई बांट रहा था। जब झारखंड बना, बिहार मिठाई बांट रहा था, झारखंड की मिठाई बांट रहा था। लेकिन जब तेलंगाना बना तो कर्फ्यू लगाने पड़े। ये कांग्रेसी कार्यशैली का नमूना, सबको विश्वास में लेकर के उनके हर सवाल का समाधान करते हुए निर्णयों की प्रक्रिया को विकसित की जा सकती है। लेकिन वो संस्कार अहंकार से भरी हुई कांग्रेस के पास से अपेक्षा करने जैसे नहीं। कांग्रेस का अहंकार सातवें आसमान पर चढ़ा हुआ, कोई देश के नागरिकों को नागरिक मानने के लिए तैयार नहीं है। वे सामान्य नागरिक को एक वोट बैंक की तरह हमेशा उसके साथ व्यवहार करते हुए आए हैं, और उसका परिणाम ये है कि आज वो जहां भी हाथ लगाते हैं, सोना मिट्टी हो जाता है, समस्याएं विकराल हो जाती है, संकट गहरे हो जाते हैं, और जनता की पीड़ा अपरंपार बढ़ती जाती है। ये कांग्रेस की परंपरा रही है। और दिल्ली सरकार ने क्या किया? भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ के कार्यकाल के प्रारंभ से मैं यहां जुड़ा हूं। आज जब डॉक्टर रमन सिंह यहां के मुख्यमंत्री बने, तब उनके सामने दो रास्ते थे। ऑडियंस को ना, एक तो दिन रात रोते रहना, हम मध्य प्रदेश से निकले हैं, यहाँ तो सिर्फ आदिवासियों की जनसंख्या है, यहाँ तो बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, क्या करूंगा? दिल्ली कुछ दे दे, दिल्ली कुछ दे दे, दिल्ली कुछ दे दे। एक तो ये रास्ता हो सकता था, और दूसरा रास्ता ये हो सकता था कि छत्तीसगढ़ जैसा है वैसा। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे, छत्तीसगढ़ के सामर्थ्य को जुटाएंगे, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को जोड़ेंगे, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के भरोसे विकास की नई राह चुन लेंगे। और रमन सिंह जी ने दिल्ली के दरबार में समय बिताने का रास्ता नहीं चुना, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। उन्होंने तय किया कि दिल्ली कुछ करे या न करे, दिल्ली साथ दे या न दे, दिल्ली रुकावट डालती रहे, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता के भरोसे, छत्तीसगढ़ के संसाधनों के भरोसे हिंदुस्तान में एक शानदार राज्य विकास करके दिखाऊंगा। ये रास्ता उन्होंने चुना, ये रास्ता कठिन था। दिल्ली जाकर के मांगने का रास्ता सरल होता, और आए दिन कई मुख्यमंत्रियों की आदतें होती है, राज्य का भला नहीं कर सकते, दिल्ली में जाकर के रोके बैठते हैं। रमन सिंह जी ने
दिल्ली में भी एक सिंह है और छत्तीसगढ़ में भी एक सिंह है। दिल्ली में डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी 10 साल होने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी को भी 10 साल होने जा रहे हैं। वे भी डॉक्टर हैं, ये भी डॉक्टर है। ये इंसान के डॉक्टर हैं, वो रुपयों के डॉक्टर है। उन्होंने पीएचडी किया हुआ है फाइनेंस में। रमन सिंह जी ने एक ऐसे डॉक्टर मिले छत्तीसगढ़ को जिन्होंने अपनी डॉक्टरी के माध्यम से हर छत्तीसगढ़ के इंसान को शानदार और जानदार बना दिया, यहाँ के इंसान को प्राणवान बना दिया। और दिल्ली के सिंह जो रुपये के डॉक्टर थे, और रुपया आज अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच खड़ा हुआ। इन दिनों सोशल मीडिया की ताकत बहुत बड़ी है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, न जाने क्या क्या चल रहा है। मुझे किसी ने एक मेल भेजा, बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसने महात्मा गांधी की एक तस्वीर भेजी। महात्मा गांधी की उस तस्वीर में महात्मा गांधी, जो नौजवान होते हैं उनका दिमाग पर तेज काम करता है, उसने लिखा था कि महात्मा गांधी सूक्ष्मदर्शक यंत्र में हिंदुस्तान का रुपया खोल रहे हैं और खुद की तस्वीर कहां गई वो ढूंढ रहे हैं। मित्रों, क्या हाल है मित्रों, राष्ट्र के जीवन में कभी कभी अच्छे बुरे दिन आते हैं, कभी संकट आता है, लेकिन उस संकट के समय नेतृत्व की कसौटी होती है, वो जनता जनार्दन को भरोसा कैसे दे, जनता जनार्दन के विश्वास को टूटने न दे, संकटों से बाहर आने की कोशिशों में जनता का भरोसा हो। मित्रों, पहली बार हिंदुस्तान ने पिछले 10 साल में दिल्ली में ऐसी सरकार देखी है जो सरकार के हर कारनामे अहंकार से भरे हुए हैं, जिस सरकार की हर कार्यशैली जनता को कोई जवाब नहीं देना, जवाबदेही से मुक्त, इतना अपने आप को किस्मार का माना, इस प्रकार का उनका कार्यकाल। देश की सामान्य जनता महंगाई के कारण मर रही है, गरीब के घर में शाम को चूल्हा नहीं जला है, बच्चे आंसू पीकर से सो रहे हैं, लेकिन दिल्ली में बैठी हुई सरकार गरीबों की परिभाषाएं करने में लगी। जिस प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो प्लानिंग कमीशन कहता है कि शहर में गरीब को जीने के लिए 32 रुपया काफी है और गांव में गरीब को जीने के लिए 27 रुपया काफी है। भाइयों बहनों, आज 32 रुपये में मुश्किल से चाय भी 2 टाइम नहीं मिल सकती है, लेकिन दिल्ली की सरकार की गरीबी के हिसाब ऐसे है कि वो घोषणा करते हैं, उनके मंत्री, उनके नेता, उनके स्पोर्ट्सपर्सन चिट करके दुनिया को समझाए, अरे 5 रुपये में तो जैसा चाहिए वैसा खाना मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ
मुझे बहुत पीड़ा है कि दिल्ली में ऐसे लोग बैठे हैं जिनको हिंदुस्तान के गरीब को खाने में कितना खर्च होता है उसका पता तक नहीं है। ऐसे लोग बैठे हैं किसी को ये भी मालूम नहीं है कि गरीब कैसे जिंदगी गुजार रहा है। मेरा आदिवासी, मेरा दलित, मेरे शोषित, पीड़ित, वंचित भाई बहन, उनको ये भी मालूम नहीं है कि माँ घर में बच्चों को 2 टाइम कितनी कठिनाई से खाना खिलाती है। यहां तक उनको मालूम नहीं है। जो आपके दर्द नहीं जानता, जो आपकी पीड़ा नहीं जानता, कि आपको दर्द नहीं समझ पाए, वो आपके दर्द की दवा कैसे कर सकता है भाइयों बहनों। और इसलिए मैं कहता हूं ये दिल्ली का पूरा शासन संवेदनाहीन है, मानवताहीन है। उनसे गरीब की भलाई की अपेक्षा करना मुश्किल था। मैं तो हैरान हूं, कांग्रेस जिनके भरोसे अपनी नैया पार करना चाहती है, जिनको बराबर कहीं से सूरज का ताप न लग जाए, ठंड न लग जाए, किसी के शब्द बाण न लग जाए, इसलिए बड़ा सुरक्षित रखा हुआ है। चारों तरफ से उनको बचाने के लिए भरपूर कोशिशें की गई है, लेकिन फिर भी कभी कभी आवाज बाहर निकल आती है। और जब आवाज सुनते हैं तो सर पकड़ने का मन करता है कि ये लोग मित्रों गरीबी का सदा हो चुका है। और अब हमने घर में भी देखा है 13 साल तक बच्चे का ज्यादा विकास नहीं होता, कपड़े पुराने 2-2 साल तक चलते हैं, न उसके आवाज में बदलाव आती है, न उसके रहन सहन में बदलाव आती है। लेकिन 13 साल के बाद 18 साल में इतना तेजी से बच्चे बढ़ने लग जाते हैं, हर 6 महीने नए कपड़े लाने पड़ते हैं, एकदम से अपना विकास होने लग जाता है, तरुणाई आ जाती है। भाइयों बहनों, आने वाले 5 साल पिछले 10 साल से अधिक महत्वपूर्ण है। इसी 5 साल में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ की केयर टेकिंग की आवश्यकता है। जैसे बेटी बेटा 13 साल से 18 साल में माँ बाप बहुत ख्याल रखते हैं, वैसे ही ये 13 से 18 साल छत्तीसगढ़ की सबसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। ऐसे विकास का दौर होने वाला है जिसको संभालने के लिए योग्य व्यक्ति की जरूरत होती है। और मैं 10 साल के अनुभव से कहता हूं, 13 से 18 साल के 5 वर्ष छत्तीसगढ़ को नई ताकत से उभरने का समय, छत्तीसगढ़ का हाथ पैर फैलाने का समय, छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों को पार करने का समय है। उस समय कोई गलती न हो, फिर एक बार डॉक्टर रमन सिंह के हाथ में छत्तीसगढ़ सुपुर्द कीजिए। ये जवानी के 5 साल छत्तीसगढ़ को नई ताकत दे देंगे और एक बार 18 साल तक छत्तीसगढ़ बनते बनते मजबूत बन गया और ताकतवर बन गया तो 60-70 साल तक कभी बीमारी नहीं आएगी, कोई कठिनाई नहीं आएगी। आने वाले 5-6 दशक का भविष्य ये रमन सिंह की नींव डाल के जाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। और इसलिए मैं आग्रह करता हूं, फिर एक बार भाजपा को अवसर दीजिए, फिर एक बार डॉक्टर रमन सिंह जी को अवसर दीजिए, फिर एक बार छत्तीसगढ़ की तरुणाई को फिरने का अवसर है। इसी एक अपेक्षा के साथ मेरी आप सबको बहुत बहुत